हेलो दोस्तों, पार्टनरशिप के अंदर आज हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स की। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी पास्ट एडजस्टमेंट्स की। कहां तक? हमने 4 क्वेश्चन देखे थे उस वीडियो के अंदर। और पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर जैसे आपको पता है आपके पास 2 मेथड्स है करने के क्वेश्चन को। जब आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डालते हो, पहला तरीका। और दूसरा तरीका जब आप जर्नल एंट्रीज मतलब एक से ज्यादा जर्नल एंट्रीज पास करते हो। तो हम बात कर रहे थे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की, जिसके अंदर आप एक एडजस्टमेंट टेबल बना के क्वेश्चन को करते थे। ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन देख लिए थे। एडजस्टमेंट टेबल क्या होता है ये भी समझ ली थी। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मुझे बेसिकली ये वाला तरीका पढ़ाना है, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री जब हम डालते हैं। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज भी करा देते हैं पिछली क्लास हमने क्या पढ़ा था। 4 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज देखते हैं 5th क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे 6th वाला। तो देखिए, A, B and C are partners. A, B, C partners हैं. Net profit for the year ended 31st March 2021 is 30,000. 30,000 का net profit है. Distributed in the aggregate ratio 3:1, मतलब 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसके बाद पता चला फॉलोइंग ओमिशंस परफॉर्म। बाद में ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था पर आपने नहीं दिया। ठीक है, ओमिशन भूल गए। कैपिटल कितनी है एबीसी की 50,000, 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करना था, नहीं किया चार्ज। ए से 500 रुपीस, बी से 300 एंड सी से 200 रुपीस। पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, ए को 5,000, बी को 6,000, भूल गए। ए को कमीशन देना था 3,000, भूल गए। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स होती है, 4 तरीके की मिस्टेक्स हुई एबीसीडी में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पास अ सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री। आपको एक सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री डालनी है। तो ठीक है, देखते हैं चलो। सबसे पहली बात, ये जो 30,000 रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं 3:1 में। ठीक है, वैसे तो ये सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, रेशियो गलत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने प्रॉफिट देने से पहले ये सारी चीजें कर दी थी, हमने नहीं की, ओमिशन हो गई। तो वापस ले लेते हैं, जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको वापस ले लेते हैं और दोबारा से सारी चीजों को सही कर देते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट्स जो है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट्स आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है उसको वापस ले लो। नाउ टेकन बैक 30,000 रुपीस को आपने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो इसी रेशियो में आप इसको वापस ले लो। जब 3:1 में आपने 3:1 में आपने 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो ए को कितना प्रॉफिट मिल गया होगा? ए को मिला होगा 18,000 रुपए। तो अगर ए से हम 18,000 रुपए वापस ले लें तो 18,000 रुपीज से ए को डेबिट कर देंगे। ठीक है, बी को कितना मिला होगा? 6,000, तो बी को 6,000 से डेबिट कर दो और सी को भी 6,000 मिला होगा, 6,000 से डेबिट कर दो। ये हमने प्रॉफिट्स को वापस ले लिया और वापस करके फर्म के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। कितना? 30,000। चलो जी, तो जो हमने प्रॉफिट्स पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे उसको हमने ले लिया वापस। वापस लेने के बाद अब देखते हैं हमें क्या क्या ओमिशंस हमारे से हो गए हैं, उनको सही कर लेते हैं। जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, आपने नहीं दिया। तो अब जब आपने प्रॉफिट्स वापस लिए तो स्टार्टिंग से सारी चीजें सही कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ प्रोवाइडेड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो ए को 50,000 का 10% दैट इज 5,000 रुपीस इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो क्रेडिट कर देते हैं, दे देते हैं इंटरेस्ट। ऐसे ही बी को 40,000 का 10% दैट इज 4,000 रुपीस और सी को 30,000 का 10% दैट इज 3,000 रुपीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने में फर्म का कितना खर्चा हो जाएगा? 5,000 प्लस 4,000 9,000 और 3,000 दैट इज 12,000 रुपीस का खर्चा हो जाएगा फर्म का। आगे बात करते हैं जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए से 500 रुपीस चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले चार्ज करना भूल गए थे, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लेते हैं। ए से 500 रुपीस अगर चार्ज करना है तो ए से 500 रुपीस हम क्या कर देंगे, ए को डेबिट कर देंगे, इसकी कैपिटल कम कर देंगे। बी से 300 और सी से 200, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को हमने कर दिया डेबिट, इनके कैपिटल अकाउंट्स हमने कम कर दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर दिया और ये पैसा कहां चला जाएगा? फर्म के अकाउंट में, मतलब फर्म के पास ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 500, 3, 800 और 2
1000 रुपये फॉर्म के पास आ जाएंगे। आगे देखते हैं, पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, ए को 5000 एंड बी को 6000। तो हमने सैलरी पिछली बार हम भूल गए हैं देना, तो उसको दे देते हैं। पार्टनर्स सैलरीज नाउ प्रोवाइडेड। ए को 5000 रुपये सैलरी मिलनी थी, तो ए को 5000 रुपये सैलरी दे दो, मीन्स क्रेडिट कर दो। बी को 6000 रुपये सैलरी मिलनी थी, तो बी को 6000 क्रेडिट कर दो। तो फॉर्म का कितना खर्चा हो गया सैलरी प्रोवाइड करने में? 6 + 5 दैट इज 11000। फॉर्म का 11000 रुपीस का खर्चा होगा। आगे देखते हैं डी पॉइंट। ए को कमीशन मिला था 3000 रुपीस, कमीशन टू ए। तो कमीशन टू ए को 3000 रुपीस कमीशन देना है, ए को वापस से क्रेडिट कर दो 3000 रुपीस। ए को हमने कमीशन दे दिया, लेकिन इस 3000 रुपए की वजह से फॉर्म का फिर से खर्चा हो जाएगा डेबिट। तो हमने सारे अकाउंट्स डील कर लिए। क्या क्या किया? जो प्रॉफिट्स 30000 रुपीस के थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, उसको ले लो वापस ले लिया, फॉर्म के अकाउंट में आ गया 30000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया टोटल 1000 दैट इज 500 + 300 + 200, फॉर्म के पास आ गया 1000 रुपीस। तो टोटल जो है फॉर्म के पास 30 एंड +1 दैट इज 31000 रुपीस हो गए, जिसमें से फॉर्म का 12000 रुपीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में खर्चा हुआ, 11000 रुपीस ए एंड बी को सैलरी देने में खर्चा हुआ, 3000 रुपीस ए को कमीशन देने में खर्चा हुआ। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? देखिए फॉर्म के पास कितने अवेलेबल है? 31000 में से आपका इसका टोटल कर लीजिए, 12 15 25 26। तो फॉर्म के पास 31000 रुपीस हैं, जिसमें से फॉर्म का ये टोटल करेंगे आप अगर तो 26000 रुपीस आएगा। 26000 रुपए जो है फॉर्म के खर्चे हो। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 5000 रुपीस। तो ये 5000 रुपीस जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जिस रेशियो में प्रॉफिट्स मिलना था पार्टनर्स को, दैट इज 3:1:1 में। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना आ रहा है? रिमेनिंग प्रॉफिट्स 5000 रुपीस। 5000 को 3:1:1 में करोगे तो ए को मिल जाएगा 3000, बी को मिल जाएगा 1000 और सी को मिल जाएगा 1000। ये हमने कर दिया क्रेडिट, और ये फॉर्म का हो गया 5000 रुपीस का खर्चा। फॉर्म का तो इस केस में नील बैलेंस ही आना है, 31000 डेबिट और 31000 क्रेडिट। ठीक है, फॉर्म का तो नील आना है। बाकी हमने क्या बात करी थी? इनका टोटल करके देख लेते हैं, ए बी एंड सी का। अगर डेबिट ज्यादा आ रहा है तो जर्नल एंट्री में उसको डेबिट कर देंगे, और अगर क्रेडिट ज्यादा आ रहा है तो जर्नल एंट्री पास करते टाइम उसको क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जरा ए का कितना आता है? ए का अगर हम इधर देखें तो 18500 आ रहा है, और यहां पर देख लेते हैं जरा 5 + 10, यहां पर आ रहा है 16000। तो ए के केस में डेबिट ज्यादा आ रहा है। कितना डेबिट ज्यादा आ रहा है? 2500 डेबिट ज्यादा आ रहा है। बी का देख लेते हैं चलो, यहां आ रहा है 6300 और यहां पर आ रहा है 11000। तो बी के केस में क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। कितना क्रेडिट ज्यादा आ रहा है? यहां पर आ जाएगा 4700, और सी के केस में 6200 और यहां पर आएगा 4000। सी के केस में डेबिट ज्यादा आ रहा है। कितने से डेबिट ज्यादा आ रहा है? 2200। अब कर देते हैं जर्नल एंट्री पास इसकी। ए का डेबिट ज्यादा आ रहा है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे। सी का डेबिट ज्यादा आ रहा है तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। बी का क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, बी इज कैपिटल अमाउंट लिख देते हैं। ए का 2500, सी का 2200 और बी का आ रहा है 4700। ठीक है, आप नरेशन लिख देना, बी एरर रेक्टिफाइड। आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल देख सकते हैं, इक्वल एरर। तो ये हमने पिछले वीडियो में ही सीख लिया था कि पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन कैसे करेंगे। 4 क्वेश्चन भी करके दिखे थे।
बस उसको थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, जिसमें हम एडजस्टमेंट टेबल बना के और फिर कैलकुलेशंस करते हैं और उसके बाद अपना जर्नल एंट्री पास करते हैं, सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। तो ये तो पहले मेथड की बात है जहां पर आपको एक सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी होती है। अब बात करते हैं हम दूसरे मेथड की, और दूसरा मेथड हमारा क्या है? दूसरा मेथड है व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यहां पर आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, आपको यहां पर जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं, जितनी भी मिस्टेक्स हैं, सबकी अलग अलग जर्नल एंट्री पास करनी है, उसको रेक्टिफाई करनी है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल क्यों जरूरी होता है अगर आपको याद हो तो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो पी का 3 लाख रुपए, क्यू एंड आर का 1.5 लाख रुपए। As per the provisions of deed, R was to be allowed a remuneration of 50,000 per annum. R को 50,000 का रेम्यूनरेशन मिलनी थी साल की। इंटरेस्ट जो है 5% पर annum देना था कैपिटल पे। प्रॉफिट्स जो है 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब इनको ध्यान में ना रखते हुए, इग्नोर करते हुए 1,80,000 के प्रॉफिट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। एक तो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले आपने इनका ध्यान नहीं रखा, ऊपर से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए वो भी गलत रेशियो में हो गए। प्रॉफिट्स को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये भी एक मिस्टेक है। पास जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज की बात हो रही है टू रेक्टिफाई द एरर्स। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की बात नहीं हो रही, एंट्रीज की बात हो रही है। एंट्रीज का मतलब है जितनी भी मिस्टेक्स हैं उन सब के लिए अलग अलग जर्नल एंट्री पास करना, मतलब ये वाला तरीका है व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड। तो ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं? हम जो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं और उसके थ्रू करते हैं हम एंट्रीज को। तो देखिए, जब सबसे पहले 1,80,000 रुपए जो आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसको ले लो वापस। तो आपकी पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जो आपने गलत प्रॉफिट्स 1,80,000 रुपए के डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अगर आप उसको पार्टनर से वापस ले लोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो कम हो जाएंगे, उनको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन से पार्टनर्स हैं? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ये एंट्रीज करते हैं क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ईयर एंड में बनते हैं उनको तो दोबारा ओपन नहीं कर सकते, है ना, ड्यूरिंग द ईयर। तो हम एक अकाउंट खोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके थ्रू करेक्शंस करते हैं। तो पी से कितना प्रॉफिट वापस लेंगे? पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 1,80,000 रुपए आएगा क्योंकि आपने टोटल 1,80,000 रुपए वापस लेना है। इक्वली बढ़ चुके थे तो इक्वली वापस ले लोगे। तो P से 60,000, Q से 60,000 और R से 60,000 रुपीज वापस लोगे तो फर्म के पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 1,80,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, फिर नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट्स wrongly credited now taken back। आपने जो प्रॉफिट्स गलती से दे दिए थे वो वापस ले। अब करते हैं जरा करेक्शंस। पहली क्या चीज हम भूल गए थे? आर को एक रेम्यूनरेशन मिलना था 50,000 रुपीज का। तो आर को अगर रेम्यूनरेशन मिलना था तो आप उसको रेम्यूनरेशन दे दो। कैसे देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आर की कैपिटल बढ़ा देंगे, कितने रुपए से? 50,000 रुपीज। तो ये पहली चीज हमने करेक्ट कर दी। फिर आगे बढ़ते हैं जरा। इंटरेस्ट 5% पर एनम देना था कैपिटल पे। इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है और ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी क्यू एंड आर कैपिटल अकाउंट। पी क्यू एंड आर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे?
जरा कैलकुलेट करो 5%, 3 लाख का 5% कितना हुआ 15,000 रुपीज, और फिर 1,30,000 का 5% आपका 7,500 एंड अगेन 7,500, तो टोटल कितना खर्चा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से आपका, क्या आएगा 30,000 रुपीज। डायरेक्शन आप लोग लिख लेना, ठीक है। आर को रेम्यूनरेशन देने की जर्नल एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की जर्नल एंट्री है। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:2:1 में। चलो पहले देख लेते हैं प्रॉफिट्स रिमेनिंग होंगे कितने। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आपके पास 1,80,000 रुपए आए। इस 1,80,000 रुपए में से जो आपने प्रॉफिट्स वापस ले लिए, उसमें से 50,000 रुपए रेम्यूनरेशन चले गए आर को, और उसमें से 30,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे चले गए। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना बचा, 1,80,000 में से 50,000 और 30, 80,000 खर्चा हो गया, तो 1 लाख रुपए रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचे होंगे अभी भी। वो रिमेनिंग प्रॉफिट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो कर लेते हैं जरा डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो और ये कितना आएगा 1 लाख रुपए जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचे हैं। पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर को आप रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो, कितना कितना आएगा, अगर आप 2:2:1 में करेंगे तो क्या आएगा 40,000 एंड 20,000, ठीक है। ये आपके रिमेनिंग प्रॉफिट्स 1 लाख रुपीस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नरेशन लिख लेना, बेइंग रिमेनिंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:1, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट का वो क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। और पहला तरीका क्या था, पहले तरीके में आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है वर्किंग नोट के तौर पे, और फिर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से लेके देखा कैसे होंगे ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट से, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।